अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, वेलकम हमारे शो में, जिस शो का नाम है फिरकों की दुकानें बंद। The damage has been done। आज मेरे पास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके तो भाई लोग, आज हम बात करेंगे फात काज़मी के बारे में, जो लंगोटा कसकर बाबों के दिफा में आ गए हैं। हमारे यहाँ YouTube पे एक आवाज बुलंद हुई थी, बाबे ते शाही कोई नहीं। और भाई लोग, एक और मजे की बात यह है, लोग अपनी बिलों से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे हैं बाबों का झूठा दिफा करने के लिए। अमीर मुआविया बना के बंद है, अमीर मुआविया बना के बंद है। कहाँ से आते हैं यार भाई लोग, एक बात मैं यहाँ पर जरूर करूंगा कि अगर बाबों की तरफ ये गुस्ताखाना इबारतें मंसूब की गई हैं जो बुजुर्गों ने नहीं कही, यानी उनकी तरफ झूठ मंसूब है, तो ये जो लोग हैं बाबों का झूठा दिफा करने वाले, ये उन किताबों की प्रिंटिंग क्यों नहीं रुकवाते? अगर ये बाबों का झूठा दिफा भी कर रहे हैं और किताबों के अंदर जो गुस्ताखाना इबारतें लिखी हुई हैं उन किताबों की प्रिंटिंग भी नहीं रुकवा रहे, तो समझ लो गाल कुछ हो रहा है। बात तो सही है। अब भाई लोग, फात काज़मी साहब ये कह रहे हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो हमारे बड़ों का एहतराम नहीं करता और हमारे छोटों पर शफकत नहीं करता, वो हम में से नहीं है। लेकिन जो इंजीनियर और इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंधी कीदत रखते हैं, वो इन बुजुर्गों और बाबों जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़वाए हुए हैं, उनको वो कुछ भी नहीं समझते। इसीलिए वो झूम झूम के ये नारा लगाते हैं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई। भाई लोग, मेरे अल्फाजों की वजह से अगर दिल आजारी हुई आपकी तो मैं माजरत करता हूँ, लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि बाबे जो हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। भाई लोग, ये तमाम बातें छोड़ें और फात काज़मी साहब की ये वीडियो देखें। हमारे यहाँ YouTube पे एक आवाज बुलंद हुई थी, बाबे ते शाही कोई नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आका ने फरमाया, जो बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों पर रहम और शफकत नहीं करता, हम में से नहीं है। हमारा दीन बड़ों के अदब के ऊपर खड़ा हुआ है। और अगर वो ये कहें कि जी पूरा फिक्रा तो यूं था, आपने पूरा नहीं बोला, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं, तो वो कौन जाहिल है जो किसी बाबे को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर करेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज इम्पॉसिबल। रुको जरा, सबर करो। वो कहते हैं कि बाजीद बुस्तामी जो थे ना, वो कहा करते थे सुबहानी सुबहानी मा अअज़म शअनी, मैं पाक हूं, मेरी शान बहुत बुलंद है। नाउज़ु बिल्लाह। चले इसमें तो घुसा लेंगे कि वो बाखुदा दीवानगी दिखा रहे थे। साथ कहा कि उनसे पूछा गया कि बताएं क़यामत वाले दिन तमाम इंसान और अंबिया किसके झंडे के नीचे होंगे? ये कहते हैं बुजुर्गों से जाकर दीन सीखो। ये दीन सीखे, इन बेशर्मों को ना कुरान का पता ना हदीस का पता। तो आगे से बाजीद बुस्तामी कहता है कि मैं कसम उठा के कहता हूं कि मोहम्मद और तमाम अंबिया और पूरी इंसानियत मेरे झंडे के नीचे होगी क़यामत के दिन। नाउज़ु बिल्लाह। यार ग्रेट मैन, ग्रेट। ये अकीदा रखने वालों पे अल्लाह की लानत, उसका दिफा करने वालों पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत। और ये सारे इनके जो मानने वाले हैं, तुम्हारा अशर इन्हीं लोगों के साथ हो, और हमारा अशर अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम, उनके जानसार अहले बैत खुलफाए राशिदीन के साथ हो। आमीन। फिर इसमें नहीं रुका वो, ये कह रहा है इंजीनियर की गुस्ताख जुबान को लगाम दी जाए, तेरे बाबों की जुबानें खींची जाए। आगे बकवास करता है, लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। और तेरे खंडन नहीं देना किसी ने। बात तो सही है। मेरा उनसे सवाल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इल्मुल फिक्र कहां था, इल्मुल हदीस कहां था, सर्फ नहव कहां था, इल्मुल रिजाल कहां था? इस सरकार के दौर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म एक वहदत थी, इकाई। नॉलेज के अंदर ब्रांचेस हमेशा बाद में बनती हैं। न्यूटन के दौर में न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं थी, न्यूक्लियर फिजिक्स आज है वो, बाय फॉर एग्जांपल। तो इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इल्मुल फिक्र कोई अलग इल्म नहीं था, इल्मुल हदीस कोई अलग इल्म नहीं था। तो जो बातनी रूहानी उलूम थे वो भी सरकार के दौर में एक इकाई के लेवल पर एग्जिस्ट। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। यार सलूट है फात भाई को। भाई लोग, मेरे एक ज़हन में सवाल आ रहा है, शायद आपके ज़हन में अगर सवाल आया या नहीं आया, लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल जरूर उठा है। अबे जल्दी बोल। भाई लोग, फात काज़मी साहब जो ये बयान फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना तो इल्म सर्फ था और ना ही इल्म नाव था। फात भाई का कहने का मकसद यही है कि इंजीनियर साहब इल्म तसव्वुफ को बिल्कुल नहीं मानते, तो इंजीनियर साहब को ये चाहिए कि इल्म नहव और इल्म सर्फ का भी इनकार करें। यहाँ पर फात काज़मी साहब के लिए एक इल्मी फक्की है, वो ये कि अगर फात भाई ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इल्म सर्फ भी नहीं था, इल्म नाव भी नहीं था, ये जो अलूम है इल्म सर्फ और इल्म नाव, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद जो हैं ये लोगों ने सीखे। इस तरह जो तसव्वुफ का इल्म है वो भी बिल्कुल ठीक है, वो भी जायज़ है। यानी फात भाई ने जो दलील दी है वो वाकई दलील बिल्कुल ठीक है, लेकिन काश के दोस्तों फात काज़मी साहब जो है वो बाबों का झूठा दिफा ना करते। तो भाई लोग, अगर फात काज़मी साहब की बात से इत्तेफाक भी किया जाए तो यहाँ पर एक सवाल जरूर उठता है, वो ये कि किसी भी बुजुर्ग ने इल्म सर्फ और इल्म नाव सीख कर अपने नामों के कलमे तो नहीं पढ़ाए, या उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां तो नहीं की? अगर ये इल्म तसव्वुफ सीख कर ऐसी गुस्ताखाना इबारतें लिखते हैं या बोलते हैं और इनके बुजुर्ग किसी खास कैफियत में जाकर वो ये बातें करते हैं, तो फिर समझ लें गल कुछ और कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं।
تو بھائی لوگ امید ہے کہ آپ لوگ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل میں بات کیا ہے. کسی بھی بھائی کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو وہ کائنڈلی وہ دوبارہ ویڈیو کو دیکھ لیں. اوکے بھائی لوگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیر.